तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कैसे डायनामिक साइट्स बनती है। ठीक है। तो हमारे पास पहले तुमने कभी अभी डायनामिक साइट्स ही नहीं बनाई होंगी। ठीक है, मोस्टली स्टैटिक बनाई होंगी। तो पहले एक वेबसाइट को हम बिना रिलोड करे या बिना कोई और लिंक पे जाए उसके साथ हम इंफॉर्मेशन चेंज ही कैसे करते हैं, पहले हम वही एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर वहाँ से धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कि कैसे फ्रेमवर्क्स बनते हैं, ताकि तुम्हें ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग हो कि सारे ही फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं, ताकि तुम कोई सा भी फ्रेमवर्क तुम्हें यूज़ करना पड़े। बिकॉज अभी अगर मान लो तुमने रिएक्ट सीख लिया, देर इज़ नॉट अ सर्टन थिंग कि कंपनी में जाके भी वही होगा, तो तुम वो कैसे सीखोगे। जैसे मैं स्टार्टअप में गया, वहाँ पे स्वेल्ट यूज़ होता था। अगर तुम किसी और कंपनी में गए, वहाँ पे हो सकता है व्यू यूज़ होता हो, सॉलिड होता हो, एंगुलर होता हो, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसे नहीं हमें लर्न करने की स्पेसिफिकली हमने बस रिएक्ट सीख लिया कि रिएक्ट में क्या क्या होता है। हमें ये सीखना है कि ये फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं, ताकि कोई भी फ्रेमवर्क अगर हमारे पास आए तो हम उससे डील कर पाएँ। ठीक है, तो साइट्स डायनामिक बनती हैं यूजिंग डॉम। अब डॉम क्या होता है, इसका ढूंढते हैं हम पहले डायग्राम तुम्हें दिखाने के लिए। तो डॉम एक ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जैसे HTML तो अब पांचों का आती होगी, तो जैसे ये HTML है। ठीक है, तो इसके अंदर दिखा तुम्हें टॉप पे HTML, बॉडी टैग, फिर शॉर्ट वेबसाइट है तो इमेज टैग है। ठीक है, तो इसी को ही एक ट्री में रिप्रेजेंट करा गया है। सबसे टॉप पे है डॉक्यूमेंट, फिर HTML टैग, हेड अलग दिखा दिया, बॉडी अलग दिखा दिया, एंड ये एक उसकी ट्री रिप्रेजेंटेशन है सेम ऑफ दिस कोड। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि हम इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नोड्स को से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऑफ देयर उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि व्हाट आर दोस स्पेसिफिक फंक्शंस जिससे तुम ये चेंजेस कर सकते हो। बाकी जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम्हें रीड करने में, सिंपल ही है। यस, तो ये फंक्शंस जो हैं दिख रहा है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे है गेट एलिमेंट्स बाय क्लासेस, और फिर एक है क्वेरी सिलेक्टर करके भी। ठीक है, तो इन सबको हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक नोड को सर्च करके पिक करने के लिए। फिर उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स चेंज कर पाते हैं। जैसे देखता हूँ इसके अंदर दे रखा है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। बाय द वे आज मैं जो थोड़ी देर पहले आज मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो तुम सारा खुद भी पढ़ सकते थे इससे, बट वही कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें डायरेक्टली समझाते जाऊँगा। जैसे इसमें देखो, इन्होंने डॉट डेटा करके उसका डेटा चेंज कर दिया, यहाँ से नोड ढूंढा एंड फिर उसका डेटा चेंज कर दिया। तो ऐसे ये डायनामिक चीज़ें करते हैं इन वेबसाइट्स। तो ये यूजुअली क्या होता है कि कोई डेटा फैच करा, उसको प्रोसेस करा, एंड फिर जो जो नोड्स चेंज करने थे उनको गेट एलिमेंट बाय व्हाटएवर क्लासेस या आईडी करा, एंड उनके स्पेसिफिक डॉट इनर टेक्स्ट या डॉट इनर HTML चेंज कर दी। तो ये हो गया एडिट करना। अब अगर मेरे को कोई नया नोड ऐड करना है तो HTML में तो हम सीधा ब्रैकेट्स करके कर लेते हैं, बट इसमें कैसे करना है, तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है एडिंग अ चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये रन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो जैसे हम HTML में जब कोड लिख रहे होते हैं तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टैग का नाम डालते हैं,
इसका फंक्शन पैरामीटर भी वही है कि टैग का नाम डालना होता है। तो एक बार इसे ओपन करके दिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल दिया है, एक सेकेंड। हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल दिया, इन एक नया डिव एलिमेंट बनाना था तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिख दिया। फिर उसके बाद हमें जब हमने एक स्पेसिफिक नोड पकड़ा है जिसके अंदर हमें इंसर्ट करना होगा एक नया नोड, जैसे मान लो हमारी एक लिस्ट है, यूज़र्स की लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रखी हमने यूएल, उसके अंदर हमें एक नया लिस्ट एलिमेंट डालना है, ठीक है, यानी कि li। तो फिर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li, और फिर उसके बाद हम करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी जो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट की होगी, एंड फिर उसके अंदर कर देंगे डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये जो हमने नया वेरिएबल बनाया होगा ये डाल देंगे। तो अब HTML के अंदर वो एक नया li चला जाएगा और हमारे को वो चेंजेस रेंडर हो जाएंगे। तो ऐसे बेसिकली एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब कोई यूज़र डिलीट हो गया तो सेम थिंग, जाओ एंड रिमूव चाइल्ड कर दो, उसे सीधे रिमूव कर दो। तो ऐसे हो जाते हैं डॉम मैनिपुलेशंस। तो एक बार अब मैं करके भी दिखा देता हूँ, बिकॉज सिर्फ सुन के थोड़ी ना समझ आ जाएगा। अबाउट डॉट ब्लैंक, थोड़ा सा एम्प्टी साइट खोलनी है जो भी है इस सबको, ठीक है, एम्प्टी साइट, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को अगर एक h1 ऐड करना है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम साथ में भी कर सकते हो अगर तुम्हें करना है अपने लैपटॉप्स पे, तो अगर तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंड करना है तो, ठीक है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चल रही है? यस चल रही है, ठीक है। h1 एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये समझ आया सबको? ये क्यों लिखा है मैंने? रेड वाला, तो ये भी मैंने h1 एलिमेंट बनाया है जो कि मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मेरे को किस में इंसर्ट करना है, यहाँ से देख, बॉडी के अंदर, तो मेरे को बॉडी को गेट करना होगा। तुम्हें क्वेरी सेलेक्टर का सिंटैक्स का आइडिया है कुछ? क्वेरी सेलेक्टर पढ़ाता हूँ फिर पहले, क्योंकि वो जनरल मेथड है। तो सिंटैक्स क्वेरी सेलेक्टर का, उसके अंदर एक स्ट्रिंग जाती है जो कि डिफाइन करती है हमारे रूल्स कि हमें कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब वो रूल्स कैसे लिखते हैं, दैट इज़ CSS लिखी है सबने, किसी CSS लिखी नहीं लिखी, बाकी सबने लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली जिनको CSS आती है इसके अंदर सीधा CSS के जो रूल होते हैं वो लिख दो एंड वो एलिमेंट पिक हो जाएगा, ठीक है। CSS के रूल्स देख, यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में डॉट लिखा है दैट मीन्स इट्स अ क्लास, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हैश लिखा है इट मीन्स ID। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के इससे हो जाएगा, नीचे का जैसे सिंटैक्स है डजंट मैटर फॉर राइट नाउ, ठीक है। और इसमें तुम अगर आगे कोई भी सिंबल नहीं डालोगे तो वो एग्जैक्ट टैग वो सर्च कर लेगा। तो जैसे अभी मेरे को बॉडी टैग को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हाँ ठीक है आ रहा है।
यह है समझ। बॉडी टैग मिल गया मेरे को। अब मेरे को इसके अंदर ये H1 एलिमेंट डालना है, तो इसका क्या करेंगे हम? काम करो, ये वाली जो साइट है ये अपने पे खोल के रखो। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन अपने लैपटॉप से खोल लो। खोल ली? ठीक है, उसमें पढ़ो कि अब मेरे को दोनों एलिमेंट क्रिएट भी हो गया है और एलिमेंट जिसके अंदर मेरे को ऐड करना है वो भी मिल गया है। तो अब कौन सा फंक्शन लगाना होगा? बताओ। डॉक्यूमेंटेशन में ही आंसर है डायरेक्टली। अगर तुमने वो भी बस रीड कर लिया तो आंसर मिल जाएगा। एलिमेंट क्रिएट तो कर लिया, फिर डेटा बाद में करते हैं, पहले हायरार्की सही करनी है। अभी देखो, हमें जो डॉम मॉडल है जो ट्री में वो नोड मिल गया जिसका हमें H1 को चाइल्ड बनाना है। चाइल्ड और पेरेंट को समझ आता था मैं ट्री में। तो हमें पेरेंट मिल गया है, ठीक है, और चाइल्ड हमने क्रिएट कर लिया है। अभी ये है कि जो पेरेंट है और चाइल्ड है उन्हें हमें कनेक्ट नहीं करा है हमने उन्हें। तो वो फंक्शन बताओ जिससे ये हम कर सकते। फंक्शन का नाम क्या? फंक्शन का नाम क्या? यस। तो जैसे सामने देखो, अब ये है डॉक्स में लिखा हुआ एडिंग अ चाइल्ड, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो इसके अंदर हमने जो हमें एलिमेंट चाहिए पेरेंट वो हमको मिल गया, ठीक है। हमें जो एलिमेंट बनाना था हमने बना लिया। अब हमें वो चाइल्ड ऐड करना होगा, यानी कि जो पेरेंट है और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन है अब हमें वो बनाना है। तो जो ये बॉडी टैग है इसके अंदर अपेंड चाइल्ड और H1 एलिमेंट, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स में देखोगे तो बॉडी के नीचे अब एक H1 आ चुका है जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो हमने विदाउट चेंजिंग द HTML फाइल हमने उसके अंदर टैग्स मॉडिफाई कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है। तो हर नोड के अंदर यूजुअली डॉट इनर टेक्स्ट रहता है या फिर डॉट इनर HTML। तो जैसे अगर मैं H1 एलिमेंट में डॉट इनर टेक्स्ट
इनर टेक्स्ट से तुम गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। तो अभी जो मैंने करा गेट हो गया, एम्प्टी था, अब मैं सेट भी कर सकता हूँ इससे, तो एंड चेंज हो गया, साइट इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई इमीजिएटली। तो ऐसे हम डायनामिक बना पाते हैं, ठीक है। तो काम करते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार तुम खुद भी ट्राई कर लो, यही सेम चीज़ तुम खुद ट्राई कर लो एक बार बनाने के लिए, ठीक है। एक ब्लैंक वेबसाइट खोलो कोई सी भी, आई थिंक अबाउट ब्लैंक होता है ना, हाँ मैं अबाउट ब्लैक लिख रहा था, ये लिख के खोलो, आई थिंक अबाउट ब्लैंक, यस। टॉप पे दिख रही है यूआरएल अबाउट ब्लैंक, ये खोलोगे तो फिर एक एम्प्टी वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसके अंदर कंसोल में जाके इंस्पेक्ट से जो भी सेम मैंने अभी चीज़ करी है वो खुद करने की कोशिश कर।